हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। ये आज की क्लास आज की शॉर्ट क्लास हम कह सकते हैं। आज की ये शॉर्ट क्लास है, क्लास नंबर 7। ओके, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बैंक फाइनेंशियल अवेयरनेस का फुल कोर्स चल रहा है। अभी हम इसमें स्टैटिक की बात कर रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन हम अभी कवर कर रहे हैं, लेकिन जल्दी हम स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट पोर्शन को भी कवर करना शुरू करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ 999 का ये कोर्स है जो इस समय टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फुल फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स मिलता रहे। नाउ वन मोर थिंग, हर सुबह 8 बजे आपकी ये क्लास होती है जो कि 25 ऑफ जून से चल रही है। वीडियो के एंड में आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के रेस्ट ऑफ द क्लास देख सकते हैं। एक और बात, जो वीडियो लगातार देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए आज की क्लास को देखते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का, जिसमें अप्रॉक्स 4000 यानी कि 4 के स्टूडेंट हो चुके हैं। डेली प्रैक्टिस चल रही है, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्रैक्टिस चल रही है लगातार, और भी कुछ और क्वेश्चंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, अब इनकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है। तो आप ग्रुप से जुड़ें। अगर आपकी कोई क्वेरी है IBPS RRB के क्लर्क, PO या स्केल 2-3 की, तो डेफिनेटली आप जुड़ें, आपकी क्वेरी दूर की जाएगी। नो प्रेप टास्क हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। नाउ इंपॉर्टेंट एक्ट्स इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं आज हम उनको लेकर के आए हैं। नाउ एक चीज़ देखिए, आप ये कहेंगे कि क्यों दिया गया है, ठीक है ना, ये क्यों दिया गया है, ये एक्ट कैसे पूछेगा, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नो देखिए, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया, ठीक है। इसलिए जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो सारे एक्ट एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है, ताकि आप इनको एक जगह याद करके रख सकें और देन फिर अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एक्ट आपसे पूछ लेगा कि ये किस सेशन में आया है, यानी कि किस ईयर में आया है, तो उसके आगे उसका ईयर लिखा हुआ है और उसको आपको सिंपली याद कर लेना है। नाउ देखते हैं। देखिए, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया 1881 में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया 1912 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट आया 1948 में, बैंकिंग कंपनीज लीगल प्रैक्टिशनर क्लाइंट्स अकाउंट ये आया 1949 में। ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग कंपनीज एक्ट अगर बोलेगा तो इसमें जो है वो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इसमें ये चीज़ जुड़ी रहेगी तो ये एक्ट 1949 हो जाएगा। नाउ इंडस्ट्रियल ड्यूटीज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1949। देखिए बैंकिंग, वेट अ मिनट, थोड़ा सा पीछे में चलता हूँ। देखिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट और भी हैं, लेकिन ये लीगल प्रैक्टिशनर क्लाइंट्स अकाउंट एक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये 1949 में आया है, ठीक है। और जो भी और इम्पोर्टेंट थे वो मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए इसको लिया गया है। नो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1949, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है वो भी 1949 में आया है। आपको याद होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 में आया था। तो आप ध्यान दे रहे हैं 1949 में 4 एक्ट तो आपके यहीं दिख गए। तो एक और छूट रहा है यहाँ पर, बैंकिंग रेगुलेशन कंपनीज रूल, ये कब आया, ये भी 1949 में आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1955 में। ओके, आगे देखते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक एक्ट 1959, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इसको। एक और देखते हैं, द सब्सिडियरी बैंक जनरल रेगुलेशन 1959 में। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में। देखिए DICGC एक्ट कब आया, ओके, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए 1969 में, अरे 1961 में। नाउ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट आया 1969 में। रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया 1976 में।
बैंकिंग कंपनीज आ गया। देखिए एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट में लीगल प्रैक्टिशनर, वेट अ मिनट, लीगल प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट्स अकाउंट था जो कि 1949 था। फिर आप यहाँ देख रहे होंगे द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ये आया 1980 में। यहाँ डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। फिर आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 में आया। नाबार्ड जनरल रेगुलेशन आया 1982 में। बैंकिंग कंपनीज एक्ट आता है आपका, बैंकिंग कंपनीज आपको अभी इससे पहले मिला था, यहाँ भी देखिए एक और है, बैंकिंग कंपनीज पीरियड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये आया 1985 में। बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन रूल्स आए 1985 में। तो इस तरह से आपको ये क्रोनोलॉजिकल वे से मैंने दिया है ताकि आपको ये याद हो सके, ठीक है। देखिए 1959 से 1985 तक का हो गया। आगे देखते हैं। देखिए नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, ये क्वेश्चन आपका 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट कब आया था या एनएचबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो दोनों चीज़ें यहीं से रिलेटेड हैं, तो एक्ट और जो फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होती है वो देखते हैं। पहले यहाँ से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए कोई भी एक्ट जो आता है वो पहले आता है, ओके, फॉर्मेशन उसका बाद में होता है, ओके। यानी कि जैसे 1987 एनएचबी एक्ट आया और फॉर्मेशन इसका 1988 में हुआ, ठीक उसी तरह से आरबीआई एक्ट 1934 में आता है और इस्टेब्लिशमेंट उसका 1935 में होता है। तो हर जो भी आप मैक्सिमम आप देखेंगे जो एक्ट होता है वो पहले आ जाता है और फिर फॉर्मेशन उसका बाद में होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है भाई? जी हाँ, एक्सेप्शन है इसका आरआरबी, ओके, एक्सेप्शन है इसका आरआरबी। आरआरबी आता है 1975 में और इसका एक्ट आता है 1976 में, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नाउ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 1993, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको इसको उठा करके रट लेना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड अपील 1997, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आता है। अच्छा देखिए यहां से आपको एक चीज और याद रखना होगा, वेट अ मिनट गाइस, ओके, जो ये है, ओके, फेमा, फेमा का जो फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछता है कि फेमा आपको दे देगा और पूछेगा कि एम स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक इसी तरह फेरा, ओके, फेरा का भी पूछता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब इसमें पहले कौन आया बाद में कौन आया, कमेंट में बताइएगा कि क्या फेमा पहले आया था या फेरा पहले आया था, या फेमा बाद में आया या फेरा बाद में आया, ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में लिख करके, फिर हम इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो नाउ फुल फॉर्म इसके याद रखने होंगे आपको। आगे देखते हैं सरफासी एक्ट, फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी कि सरफासी एक्ट 2002, ओके। तो ये सरफासी एक्ट 2002, मैक्सिमम लोगों को ये याद होगा। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील 2003, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज CIC रेगुलेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 2005, तो CIC का रूल 2005 में आया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2006 में आया, एंड बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की बात करें तो ये 1995 में आया। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसे आप याद कीजिए, लर्न कीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट के सेशन में मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक और जो सबको प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आया उससे रिलेटेड, PDF की। चलिए अब आपकी ये PDF वाली प्रॉब्लम भी दूर कर देते हैं। PDF आपको नेक्स्ट डे से
प्रेपटास्क चैनल पे, ओके, जो प्रेपटास्क टेलीग्राम चैनल है हमारा, प्रेपटास्क चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्लास है, ये क्लास और रेस्ट ऑफ द क्लास की जो भी सबकी पीडीएफ है वो आपको प्रेपटास्क चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।